This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. क्या तू किसी असिस्टेंट डायरेक्टर की औलाद है क्या? मेरी जिंदगी में भी तो बिल्कुल इसी तरह के हालात बने हैं। गरीबी क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भूख क्या होती है। मैं किसी बड़े या नामी राजघराने से नहीं हूं, मेरा वहां से कोई नाता नहीं। बिल्कुल आप जैसा, आप में से ही एक आपके परिवार का अभिन्न सदस्य, आपके प्यारे बच्चे जैसा, आपके सगे बेटे जैसा, आपके बड़े भाई जैसा, आपके छोटे भाई जैसा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। इसीलिए तो आपने भी मुझे बिल्कुल वैसा ही समझ लिया था। आपने मुझे सिनेमा के इस विशाल फलक पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जगह प्रदान की है। उन सब बातों को तुम छोड़ी दो। विजय, आप सभी लोगों का कर्ज चुकाने के लिए ही आपने राजनीति का यह कठिन मार्ग चुना है। यह तो हमारी विजय है। विजय तुम आओ। हम सब है ना। हम संभालेंगे। विजय भाई तुम आओ। हमें। विजय भाई तुम आओ। हमें। भाई तुम आ जाओ। हम सब हैं दोस्त। तुम आओ दोस्त। एक एक करके हम सब हमारे साथ हैं। आपने जिस तरह से मुझे इतने असीम प्यार और अपनेपन के साथ अपनाया है, मैं उसके लिए आपका सदैव आभारी और हृदय से आभारी रहूंगा। इस वक्त मुझे यह कहना चाहिए कि इस सफर और इस प्रोसेस में मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे जो इतने अपमान सहने पड़े वो एक तरफ, लेकिन मेरे साथ खड़े रहने की वजह से आपको भी वैसी ही परेशानियां और वही अपमान झेलने पड़े। उन तमाम पुरानी बातों को आपने बिल्कुल भी तूल न देते हुए, उन्हें रत्ती भर भी अहमियत न देते हुए, मेरे गहरे दर्द और मेरी तकलीफों को अपना समझकर आज आप पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा नाम सी जोसेफ विजय है, मैं ही हूं। आपने जो सपना देखा था उसे आपने हकीकत में बदल दिखाया है। ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे परिवार के सभी सदस्यों, मेरे अपने प्रियजनों, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं भी एक सामान्य जीवन जीने वाला एक साधारण इंसान ही हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं आपसे ये करूंगा वो करूंगा, जैसे झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। उसका जो संभव है मैं केवल वही करूंगा। या और तुरंत आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या जो संभव नहीं है वो नहीं किया जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता? या ऐसा एक सवाल मन में आ सकता है। या जब इतने करोड़ इडियट्स लोग मेरे साथ हैं तो जो भी आए उसे देख लेंगे, जो भी आए उसे संभाल लेंगे, ये आत्मविश्वास मेरे मन में है। मुझे यहाँ एक और बात भी कहनी है। मैं आपको हमारी तमिलनाडु सरकार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज ले लिया है। आज के इस वर्तमान समय में जब हम तमिलनाडु की राज्य सरकार की सत्ता में होने की बात करते हैं, जब ये सब लोग तिजोरी को पूरी तरह से साफ करके वहां से चले गए हैं, जब ना उठा पाने वाला बोझ मेरे सिर पर डालकर चले गए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमने इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने का साहसी निर्णय लिया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई चाल चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज किस हालत में है, क्या है या नहीं है, कौन सी चीज किस हालत में है और कौन सी नहीं। तो वह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि उसे आपके लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। एक पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, यानी कि आज के समय में हमारी तमिलनाडु की सरकार बिल्कुल इसी स्थिति में काम कर रही है। ये महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने के बाद मैं अब अपनी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले वही करना चाहता हूं। तमिलनाडु की बात करें तो अगर किसी से जाकर मिलना हो तो ये चेहरा ढककर मिलना। मैं चुप करिए आपको बिना बताए किसी से मिलने जैसा काम नहीं करूंगा।
जो कुछ भी होगा मैं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी छिपाव के करूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है, साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय भी दें।